अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जिस खबर के ऊपर आज ये वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ, ये बड़ी एक ऐसी इंटरेस्टिंग खबर है जिसके एक्चुअली ना कोई शवाहिद होते हैं, ना कोई गवाह होते हैं, लेकिन ये कोने खुदरों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर जो है वो ये गुफ्तगू होती है। और हमारे पास भी ऑब्वियसली इसकी काफ़ी नॉलेज थी, लेकिन कभी आपसे इस मामले में डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि उस चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी चाहिए जिसका एक्चुअली कोई सर पैर हो, जिस पे एक्चुअली कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, कोई कोटेशन हो, कोई पता लगे कि हाँ जी ये बात हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको यही कहा जाएगा कि जनाब ये एक अफवाह है। लेकिन अब जो मैं इस टॉपिक के ऊपर चूंकि मैं बात करने लगा हूं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अब ये रिपोर्ट किया गया है, और ये खास तौर पे रिपोर्ट किया गया है ARY न्यूज़ की जानिब से। अब ARY न्यूज़ के जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, इन्होंने बेसिकली ये खबर रिपोर्ट की है तो क्रेडिट जो है वो उन्हीं को जाएगा, जारी बात है इस बात का। उन्होंने ARY के ऊपर जो खबर में रिपोर्ट किया है वो उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ के साथ पिछले 2 माह से खुफिया मुलाकातों में डील की कोशिश हो रही है। ठीक है, आपने ना मेरे एक एक लफ्ज को बड़े गौर से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इसको अभी इस पूरी खबर को मैंने डिकोड करना है और इसके अंदर जो मुख्तलिफ जाविये हैं इस खबर के, मैंने उसको जरा डिस्कस करना है। तो बड़े गौर से मेरे एक एक जुमला सुनिएगा कि उन्होंने खबर क्या दी है। उन्होंने खबर यह दी है कि पिछले 2 माह से नवाज शरीफ की खुफिया मुलाकातें चल रही थी लंदन में और उनसे डील करने की कोशिश की जा रही है। पहले मरहले में यह डील नाकाम हो गई है, यह डील नहीं हो सकी है। वो निगोशिएशंस जो की जा रही थी, जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका उसके अंदर। और बड़ी अहम शख्सियात के साथ जो है वो इन मुलाकातों का सिलसिला जारी था नवाज शरीफ के। लंदन के अंदर हो रहे मुज़ाकरात, यहाँ नहीं हो रहे, लंदन में हो रहे हैं। अच्छा, नईम अशरफ भट्ट साहब बाय द वे यहाँ पे होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, मैं ये भी जरा क्लियर कर दूँ। उसमें उन्होंने कहा जी कि वजह क्या है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये किस एंगल्स पे हो रहे थे, और ये मुज़ाकरात जो है और ये जो डील की कोशिश थी, ये जो ब्रेक थ्रू की कोशिश थी, ये क्यों नहीं हो सकी। अब इसकी वजह सुन लें। उन्होंने कहा जी इसकी वजह यह है कि एक तो नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जी इन हाउस तब्दीली अगर करनी है तो इन हाउस तब्दीली जैसी होती है तो जो नया वज़ीर आज़म आए वो आके तो 3 महीने के अंदर जो है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि वो इलेक्शन, वो असेंबलियां तोड़ दे और आके जो है नए इलेक्शन कॉल कर दे, और जब नए इलेक्शन कॉल करे तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो अगले इलेक्शन होने चाहिए। मतलब आप अगर ये समझ लें कि आगे अभी तकरीबन 1.5 साल, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल अगर रह गया इस हुकूमत का, तो वो ख़त्म, ये ना हो कि कोई नया सेटअप आए तो वो आके जो है वो ये पूरा 1.5 पौने 2 साल जो है वो कंप्लीट करे, बल्कि इसको करके तो जैसे ही नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो इस ऐवान से, इसी ऐवान से जो कौमी असम्बली का इस वक्त का ऐवान है, वो नए इलेक्शंस कॉल कर दे, असेंबलियाँ तोड़ दे और नए इलेक्शंस कॉल कर दे। तो एक तो ये मुद्दा जो है वो रखा गया, ये पॉइंट रखा गया। दूसरा, नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि जी जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के, वो इस हुकूमत से पीछे हों, और अगर वो नहीं तो कम से कम एक आधा तो जरूर पीछे हो। ये एग्जैक्टली उन्होंने कहा जी वो इत्तेहादी कौन कौन है। मिसाल आपको तो पता ही है, इत्तेहादी MQM है, मुस्लिम लीग काफ है, GDA है, इसके अंदर बाप है, शेख रशीद साहब की एक अकलौती सीट है, ये हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो ये इनमें से एक आधा कोई पीछे हो तो हुकूमत के नंबर वैसे ही जो है वो नीचे चले जाते हैं। तो एक तो ये कहा गया है। दूसरा, एक और बात जो डिमांड की गई है इस खबर के मुताबिक, नईम अशरफ भट्ट साहब जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी ये कहा गया है कि जो अगली तब्दीली होगी, यानी कि अगले जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो तब्दीली आएगी वो फेयर होनी चाहिए, वो अवाम जो मुंतखब करना चाहते हैं उसके जरिए होना चाहिए। ये ना हो कि किसी और को ला के हमारे सर पे बिठा दिया जाए। अब किसी और को ला, मतलब जिस तरह पहले हुआ है कि किसी और को ला के बिठा दिया गया हमारे सर के ऊपर, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो अवाम जिसको मुंतखब करना चाहें उसको ला के जो है वो आपने बिठाना है। तो एक तो ये कहा गया, और फिर उसके बाद ये बताया गया है, ये जिसकी वजह से ये ब्रेक थ्रू नहीं हो सका उसकी वजह ये है कि जी मरियम नवाज जो हैं वो अभी भी ब्लैक लिस्ट के अंदर है। मरियम नवाज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो अगले सेटअप के अंदर जो है वो उनका किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। बाय द वे मरियम नवाज ने भी आज इसके ऊपर बात की, मैं उस पर भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो जी मरियम नवाज का जो है वो अगले सेटअप में कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी जो है वो डील नहीं हो सकी। और दूसरी बात यह है कि जो केसेस हुए हैं शरीफ खानदान के खिलाफ,
वो केसेस में जो है वो इनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अब जाहिर बात है केसेस अगर क्लियर हों तो इनके ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के ऊपर है या मरीम नवाज के ऊपर है, तो वो नाअहली जो हुई है वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि उसके बाद जो है वो ये केसेस क्लियर हों। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जो 16 अरब रुपए के केसेस हैं कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, वो बड़े क्लियर हैं, बड़े सीधे सीधे हैं, तो उसको तो इतना आसान नहीं है कोर्टों से उसको क्लियर कराना, तो इसलिए ये भी डील नहीं हो सकी। उसके बाद वो अपनी ये खबर में फरमाते हैं कि जी 2 महीने से मुज़ाकरात जारी थे लेकिन ब्रेक थ्रू पहले राउंड में नहीं हो सका। अब दोनों फरीकों ने जो है वो ये बताया है, ये फैसला किया है कि जी इन मुज़ाकरात का भी एक दूसरा राउंड होगा और आइंदा माह होगा, यानी कि जनवरी में होगा। और उसके अंदर जो है वो देखते हैं कि दोनों साइडें जो हैं वो कोई लचक दिखाती हैं, चाहे वो नवाज शरीफ वाली साइड हो या दूसरी साइड हो, वो कोई लचक दिखाती हैं, तो फिर इसमें कोई अगर कोई नरमी हो सकी, कुछ थोड़ा सा नवाज शरीफ ने जो है थोड़ा सा अगर बैक स्टेप लिया या दूसरी साइड ने बैक स्टेप हुए, तो फिर हो सकता है मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जी अयाज सादिक साहब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, वो वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये खबर में दे रहे हैं वो कि जी उन्होंने ये इमेज दिया कि जी मैं बहुत बड़ी जैसे कोई खबर लेकर आया हूँ या बहुत बड़ा कोई मुज़ाकरात के लिए, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी तो 5 दिन नवाज शरीफ से मुलाकात भी नहीं हो सकी और 6 दिन जो 6 लोगों के सामने उनकी मुलाकात हुई, उनकी कोई 1-on-1 मुलाकात भी नहीं हुई। और अयाज सादिक जो गए हुए थे वो तो एक्चुअली अगले सेटअप के अंदर जो है कोई अहम जिम्मेदारियां लेने के लिए जो है वो गए हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो है उनको कोई अहम जिम्मेदारियां नहीं दी। ये इस खबर में ये सारा कुछ रिपोर्ट किया गया और बड़ी सरसरी सी जो है बात हुई। और चूंकि अब ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए, तो इसीलिए हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, उनको भी जो है ज़रा सपोर्ट मिल गई, उनको तक़वियत मिल गई कि अभी सत्ते खैरान है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सारी खबर ये जो अभी आपने सुनी है, सबसे पहले तो इसमें चंद लूप होल्स हैं जो मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि हमें ये नहीं पता लग सका कि एक्चुअली मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम आ गया, शहबाज शरीफ का नाम आ गया, मरीम नवाज का नाम आ गया, अयाज सादिक का नाम आ गया, इमरान खान की हुकूमत का नाम आ गया। ये मुझे ये नहीं समझ आती ये खबर आधी खबर क्यों आती है। ये दूसरे ये जो एक टेबल के इस साइड पे एक फ्रीक बैठता है ना, एक टेबल के दूसरी साइड पे फ्रीक बैठता है, ये दूसरी साइड पे कौन है? ये कौन है जो इनसे मुज़ाकरात कर रहा है? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसका जिक्र नहीं हुआ। एयरवाई न्यूज़ के ऊपर ये जो खबर चली है, इसका जिक्र नहीं हुआ कि दूसरी साइड पे कौन है। ये कौन है जो नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? ये कौन सी ऐसी ताकत है, ये कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मुज़ाकरात कर रही है? उसका नाम नहीं लिया गया, तो ये नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ मैं क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूँ कि नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि मेरी नज़र में अगर मैं मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, इमरान खान अगर मैं हूँ, और मेरे टेलीविज़न चैनल के ऊपर, मेरे से मुराद ये नहीं कि इमरान खान का टेलीविज़न चैनल, मेरा मुराद कि मेरे मुल्क के अंदर एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर इतनी बड़ी खबर चले कि इनकी हुकूमत को गिराने के लिए, इनकी इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए इस वक्त लंदन में मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप ज़रा इस खबर का ज़रा स्कोप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितनी बड़ी खबर है कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है उसको गिराने के लिए लंदन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और कोई ऐसी शख्सियत है जो इस वक्त नवाज शरीफ से बैठ के ये मुज़ाकरात कर रही है। ये पूरी दुनिया में कहीं पे और हो, पूरी दुनिया के अंदर, तो एक्चुअली ये क्लियर कट जो है वो एक केस बनता है जिसके ऊपर पूरा एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो बैठ के तहकीकात करे कि एक सिटिंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है कौन मुज़ाकरात कर रहा है। इमरान खान साहब को चाहिए ना, वो मुल्क के वजीर आजम हैं इस वक्त, पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं, सारे इदारे उनके नीचे, सब अफसरान उनके मातहत, तो कौन सी वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब को हटाने की कोशिश कर रही है? तो इमरान खान साहब को तो सबसे पहले इसका फौरी एक्शन लेना चाहिए। क्या वो लेंगे? मेरा ख्याल में इसका जवाब हम सबको ही पता है, हम दोनों को पता है कि वो कितना को एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि ARY की इस खबर के मुताबिक जो ये बात कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने नाम नहीं लिया कि जी दूसरी साइड पर मुज़ाकरात की जो अहम शख्सियात केड़ी अहम शख्सियात, इस साइड से तो नवाज शरीफ का नाम आप ले देते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून की जानिब से डील। अच्छा, ये एक बात मुझे याद है, ये एग्जैक्टली यही हरकत जो है ना, जब नवाज शरीफ यहाँ से फ्लाई करके गए थे ना, यहाँ से मतलब पाकिस्तान से फ्लाई करके गए थे लंदन इलाज कराने के लिए, ये उस वक्त भी एग्जैक्टली यही बातें हुई थी। वो एक बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने बेसिकली खबर दी थी, आप जरा ढूंढ लीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लीजिएगा, नाम मैं लेना नहीं चाहता, कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो डील करके गए हैं, और डील के मुताबिक जो है नवाज शरीफ जहाज में बैठ के बाहर गए हैं।
इमरान खान का कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा जी इमरान खान का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, इमरान खान बेचारे को क्या पता। ये नवाज शरीफ डील करके गए हैं और डील करके जाके जो है वो लंदन बैठ गए। अच्छा, उस वक्त भी मैंने सवाल उठाया था, मुझे आज भी याद है, ओ भाई एक बंदे का नाम लेते हो, नवाज शरीफ डील करके गया, किसके साथ डील करके गया, किसके साथ डील करके गया है, नाम उसका नाम क्यों नहीं लेते? मतलब वो कोई शख्सियत, कोई ऐसी शख्सियत है जिसका नाम लेते हुए आपके पर चलते हैं? आधी खबर क्यों देते हैं? पूरी खबर दें ना, बताएं किसके साथ डील करके गए हैं। वहां जाके पर जल जाते हैं, वहां जाके मुंह बंद हो जाता है, ताले लग जाते हैं मुंह के ऊपर। वहां पे अगर किया, मैं तो कहता हूं ठीक है, नवाज शरीफ ने डील किया, वो जो जाहिर बात है उन्होंने तो बाहर जाना है, नवाज शरीफ ने तो बाहर जाना है ना, तो वो तो करेंगे डील, उसमें तो कोई हैरानगी की बात नहीं है। मेरा सवाल तो ये, किसने डील की है, किसने इजाजत दी है डील करके बाहर जाने की? और आज भी मेरा दोबारा वही एतराज है कि नवाज शरीफ के बारे में आप ये कहते हैं कि जी वो डील कर रहे हैं। मैं आपकी खबर को मैं डिनाई नहीं कर रहा, आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त होगी। मुझे ये बताएं डील कर किसके साथ रहा है? वो दूसरी ताकत का नाम तो बताएं, अवाम को पता तो लगे ना। आप लोग कहते हैं बार बार नवाज शरीफ के हवाले से, ये कहते हैं जी नवाज शरीफ जो है वो ये गलत कहते हैं कि जी वो इलेक्शन हार गए, तो एक्चुअली कि इलेक्शन हमें हरवाया गया था या किसी ने रोल प्ले किया था। ठीक है, आपका एतराज बिल्कुल ठीक है। होते दोस्तों कितना मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन है वो शख्सियत जिसके साथ डील हो रही है? उसका नाम क्यों नहीं लेते? नाम लें, उसका बताएं, बंदा बताएं कौन है, अफसर है, सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, कौन है, नाम तो लें। तो एक तो ये बड़ा मसला है कि नाम नहीं बताते। तो इमरान खान साहब को तो सबसे पहले एयरवाई न्यूज के ऊपर खबर चली है, इसके ऊपर फौरन जुडिशल कमीशन बनाए, तहकीकात करवाएं, कौन कर रहा है इस तरह, कौन मौजूदा हुकूमत को गिराने की इस तरह कोशिश कर रहा है और किसी को कन्विंस करवाने की कोशिश कर रहा है कि जी आपके तहादी जो है वो उनको हटा लें। इमरान खान से जमहूरी हुकूमत है भाई, इमरान खान साहब की जमहूरी हुकूमत है, तो एक जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए अगर लंदन में कोई प्लान बन रहा है तो इमरान खान साहब को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, एक बात। दूसरी बात कि इस सारी खबर के बाद, ये जो खबर आज चली है ये एयरवाई के ऊपर, उसके बाद ये बात दोबारा उसी वो जो कहा जाता है कि यहां पे हुकूमतें बनती और गिरती डीलों के नतीजे में है, मुज़ाकरात के नतीजे में है, हवा के नतीजे में, हवा का रुख किस तरफ चल रहा है उसके नतीजे में हुकूमतें बनती और गिरती हैं। ये उस प्लान को भी तकवीत देता है, उस थ्योरी को भी तकवीत देता है कि एक्चुअली पाकिस्तान में यही होता है कि हुकूमतें इस तरह बनती हैं और इस तरह गिरती हैं। अगर आज इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, आज इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, इत्तेहादियों को हटाने के लिए, नए इलेक्शन करवाने के लिए और नया सेटअप बनवाने के लिए अगर तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिस तरह नईम अशरफ भट्ट साहब फरमा रहे हैं, तो फिर माजरत के साथ पाकिस्तान का जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, वो भी इस तरह मुज़ाकरात के बलबूते के ऊपर ही इलेक्शन हुए होंगे। ये मुझे मत बताइएगा कि जनाब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तो मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन इमरान खान की हुकूमत बनाने के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे या उसके लिए आपस में कोई डीले नहीं हुई थी। ठीक है, ये दो धारी तलवार है। ये नहीं हो सकता कि आप यहां पे हुकूमत गिराने के लिए तो बता देंगे डीले हो रही हैं, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जब आप ये बात होती है जो मुस्लिम लीग नून कहती है तो जनाब वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात। उसके बाद अब आ जाए जरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये कि इस खबर के मुताबिक नून लीग में नवाज शरीफ के साथ जो है वो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात? आप लोग तो सारे पिछले पता नहीं कितने सालों से हमें बताते आए हैं, बड़े बड़े तज्जियाकार, बड़े बड़े लोग, ARY न्यूज़ के अपने ऊपर बैठे हुए कई तज्जियाकार, कि जी नवाज शरीफ तो ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ का कोई वजूद ही नहीं है, अब नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। शेख रशीद साहब भी कई दफ़ा ये फरमा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं नवाज शरीफ से मुज़ाकरात? क्या लेना देना है अब उसका पाकिस्तान के साथ? आप लोग तो खुद कई दफ़ा ये खबरें हमें बता चुके हैं कि जी नवाज शरीफ तो बस ये अभी लंदन से डिपोर्ट हो जाना है, तो उसका पासपोर्ट ख़त्म हो गया, तो फारिग हो गया, तो नवाज शरीफ गया। तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? ये क्यों इतना अहम है ये नवाज शरीफ कि जिसके साथ आपको मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं? क्यों? छोड़ें उसको, फारिग करें। आपने ही हमें बताया था ना कि जी इसकी सियासत तो खत्म हो गई है, मुस्लिम लीग नून अब फारिग हो चुकी हुई है, PDM अब फारिग हो चुकी हुई है, तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं उसके साथ? वो लाहौर में बैठ के या पिंडी में बैठ के तो नहीं, अपनी गाड़ी में बैठ के आपके दफ्तर गया या आपके गेट के ऊपर पहुंचा के जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब मेरे जरा मुज़ाकरात कर लो। लंदन में जाके हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। कौन जा रहा है लंदन? क्यों जा रहा है लंदन? क्यों जाके उनको ये इंपॉर्टेंस दी जा रही है? और अगर दी जा रही है, अगर इस वक्त नवाज शरीफ को इंपॉर्टेंस दी जा रही है,
तो फिर आपकी ये सारी थ्योरी गलत साबित होती है जो पिछले 3 साल से आप लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ की सियासत में अब कुछ नहीं रहा। मेरा इस बात से अब कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस बात से कतई तौर पे कोई लेना देना नहीं है कि उस साइड से, नवाज शरीफ की साइड से क्या आता है, वो क्या डिमांड करते हैं, वो तो करेंगे ऑब्वियसली। जब आप उनके साथ जाके मुज़ाकरात करेंगे तो वो तो आप अपने सामने, आपके सामने लिस्ट ऑफ डिमांड उतनी रखेंगे, ये सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बात यहां तक पहुंची क्यों? हमें तो ये बताया जाता है, हमें तो हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है कि जनाब यहां पे अदलो इंसाफ के साथ सारे मुकदमों के फैसले होते हैं, यहां पे लोगों के डायरेक्ट वोटों से जो है वो हुक्मरान जो है वो हुक्मरानी करना शुरू करते हैं, आके इन कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं। तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप जब ये सब कुछ करते हैं और ये करवाते हैं, और उधर से आसिफ अली जरदारी ने भी कल ये बात कही, उन्होंने कहा जी हमें कहने की कोशिश की जा रही है कि आए बैठ के कोई फॉर्मूला निकालते हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? अब मैं बिल्कुल उसके ऊपर उंगली उठाऊंगा। वो इसकी वजह ये कि आप लोग जब ये करते हैं, जाके आसिफ अली जरदारी से अगर करने की कोशिश की जा रही है, नवाज शरीफ के साथ डीलें करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब है कि इनको हटाया भी फिर डीलों के तहत ही गया था, खुफिया मुआहिदों के तहत, खुफिया अपने कठपुतलियों के जरिए इनको हटाया गया था। दूसरी बात ये, एक जुमला मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के लिए भी, ये है आपकी वोट की इज्जत, जिसके बारे में आप बार बार ये कहा करते थे कि जनाब अवाम के जोर से और अवाम के जरिए जो है वो हम तब्दीली लेकर आएंगे और अवाम का वोट जो है वो सबसे मुकद्दम होना चाहिए। जब आप खुद बैठ के, अगर इस खबर में हकीकत है, मैं अगर का लफ्ज पूरी इस चीज के साथ मैं डाल रहा हूं, ARY न्यूज ये खबर दे रहा है, मैं उसके ऊपर ये बेस करते हुए सारा अपना तज्जिया कर रहा हूं कि अगर तो ये सब कुछ है तो फिर किधर गया वो वोट को इज्जत देना? अगर खुफिया आप लोग ही हमें बैठ के बताया करते हैं ना, नहीं मुज़ाकरात को तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज कहा करती थी कि नहीं जी मुज़ाकरात, कौन सा मुज़ाकरात? तो ये एक छोटी सी खबर कितना बड़ा स्कोप रखती है, अगर आप उसको अंदाजा लगाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है पाकिस्तानी सियासत, किसने असेंबलियों में आना है, किसने असेंबलियों से जाना है, कौन वजीर आजम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये है आपके वोट की इज्जत। ये फैसले कहीं और होते हैं, बंद कमरों में बैठ के डिसाइड किया जाता है। आप सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए हैं और कुछ नहीं है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।